ईश्वर का प्रेम हमें कब मिलता है? जब हमारा चिंतन मानवीयता से भरा होता है, सहयोग से भरा होता है, उदारता से भरा होता है, अपनी संस्कृति के प्रति जब हम समर्पित होते हैं तब। और जो समय को नहीं पहचान पाते, केवल बातें बनाने में लगे रहते हैं, बहस करने में लगे रहते हैं, वे अपने जीवन भर नरक भोगते हैं, जीते जी नरक भोगते हैं। बाद का नरक तो मरने के बाद दिखाई देगा। यहां ना उनको कोई प्रतिष्ठा मिलती है जो अपने राष्ट्र के विपरीत धारा में चलते हैं। अपनी संस्कृति को नष्ट करने वालों के साथ जो मिल जाते हैं, उन लोगों की दोहरी मृत्यु होती, 2 बार मृत्यु होती है। उनका यश नष्ट हो जाता है, कीर्ति नष्ट हो जाती है। उनके पुरखे उनको धिक्कारते, उनके पितरगण जो मर गए हैं वे आकाश से देख के शोक करते। एक किसान के गेहूं के खेत काटे जा रहे थे। रिवाज है, बच्चे औरतें खेत में गेहूं की बालियां जो गिर जाती हैं जमीन पे उनको चुगते। घर का जो बुजुर्ग था, बूढ़ा बीमार, बच्चों से कहा, सुनो, किसान का खेत कट रहा है, जाओ जमीन पे गिरी हुई बालियां चुग के ले आओ। बच्चे गए और वहां तो खोबे चुभते हैं, जो नीचे रह जाता है शेष जड़ें गेहूं के पौधों की, वो चुभ रहा है। और अचानक से टेढ़ा पैर पड़ जाए तो अंदर पैर में भी घुस सकता है, खून भी निकल सकता है। बच्चे परेशान हुए, लौट के घर आ गए, कुछ नहीं लाए। बूढ़े बाबा ने पूछा, बच्चों बालियां कहां हैं? हम नहीं जाएंगे। क्यों? वहां तो खोबे चुभते हैं। समय बीत गया, वर्षा ऋतु आई, चारों तरफ पानी ही पानी खेतों में भर गया। भूखे मरने की नौबत आ गई। घर में अन्न नहीं है, रोटी काहे से पकाएं? भूख से बच्चे तड़प रहे। आज के वक्त में ये बातें आपको काल्पनिक कहानियां दिखाई देंगी, क्योंकि आज के वक्त में एक वक्त भी कोई भूखा नहीं रहता। हमने वो पुराना जमाना देखा है जब किसी किसी के चूल्हे नहीं जलते थे, बहुत गरीबी थी, भूखमरी थी। बच्चे परेशान होके अपने बाबा के पास गए, बाबा किसान के खेत बता दे, हम जिससे बालियां चुग लाएं। बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए, मेरे बच्चों अब वहां पानी ही पानी। बच्चों ने कहा, बाबा तो बता दे खेत किधर है, हम नकडूबियां मार मार के ले आएंगे। बूढ़े ने कहा, तुम्हारे साथ मैं भी नकडूबियां मारूं तो भी इस समय गेहूं का एक भी दाना हमें हाथ नहीं आएगा मेरे बच्चों, क्योंकि वो समय बीत गया। जो लोग ये कहते हैं देखा जाएगा,
अरे देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे। देखने लायक तुम्हारी आंखें नहीं बचेगी। पश्चाताप करते रहोगे, ढूंढने से भी वो नहीं मिलेगा जिसको तुम चाहते हो। ऐसी बुरी हालत हमारे जीवन में परमात्मा करे कभी ना आए। तो उसके लिए हमें अपने वर्तमान में सावधान होने की आवश्यकता है। आंखों पे लालच की पट्टी बंध गई है। लालच अंधा कर देता है। कैसे करता है? हमने पहले भी एक बार बताया था। महाराजा विक्रमादित्य अपने महल में बैठे हैं, कुछ सोच रहे। मंत्री आता है, महाराज क्या अफसोस कर रहे हो, चलो घूम आए कहीं। बोले चलो। एक अंधा व्यक्ति मांगने वाला हाथ फैला रहा है, कुछ दे दो, कुछ दे दो। विक्रमादित्य ने एक सोने का सिक्का उसके हाथ पे रख दिया। उसने देखा, हाँ सोने का सिक्का। बोले रुको, मैं भिक्षा उससे लेता हूं जो मेरे एक थप्पड़ मारे। ध्यान से सुनिए, राजा को बड़ा अचरज हुआ। थप्पड़ किस लिए? कि 2 मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। मैं एक धनिक व्यापारी था, 80 ऊंट लेकर के व्यापार करने गया। वहां मुझको एक सिद्ध पुरुष मिले। उन्होंने कहा इस पहाड़ी में गुफा है और वहां खजाना है। 80 ऊंट तेरे पास हैं, खजाना भर ले और 40 मुझे देना। तैयार हो गया। फिर लालच आया, नहीं तुम 20 ले जाओ। चलो, वो सिद्ध 20 ऊंट लेके चला। फिर व्यापारी को लालच आया, नहीं तुम्हें तो 10 ही बहुत है, तुम तो महात्मा हो, तुम्हें क्या करना पैसा। बोले चलो 10 ही ठीक। बोले 1 ले जाओ। किला चल 1 ही सही। फिर जा पहुंचा, क्या करोगे, तुम्हें क्या करना पैसे का, तुम तो फक्कड़ हो। बोले ले, ये भी ले जाओ। लालच। किसी ने तुम्हारे फोटो छपवा दिए, नेताजी बन गए, बिलैंद भर के कुल हैं। लालच आ गया, पट्टी बन गई आंखों पे। 1000 10,000 के नोट दे दिए, 1,00,000 2 लाख दे दिए। बस लालच की पट्टी। उस व्यापारी ने सिद्ध पुरुष से कहा, तुमने जो वो डिबिया उठाई थी उसमें क्या था? कहा इसमें सुरमा है। इस डिबिया के 2 हिस्से हैं, एक तरफ से आंख में लगाओगे तो धन दिखेगा, दूसरे में से लगाओगे अंधे हो जाओगे। कहा मेरे इधर वाला लगा दे जिससे खजाना दिखे। बोले ले, लगा दिया, दिखने लगा। उसने सोचा, ओहो इधर कुछ और इससे भी जबरदस्त बात है। कहा ये वाला और लगा दे। बोले ये अंधा हो जाएगा तू। लालच कहां तक हमें कुदाता रहता है। 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 4 सीढ़ी 10 सीढ़ी, लालच में आदमी आगे बढ़ता चला जाता है। बोले उसने सोचा ये महात्मा कुछ छुपाता है। उसने बहुत मना किया। महात्मा ने, देख तू जिद मत कर, तू अंधा हो जाएगा। बोला चाहे मैं अंधा हो जाऊं, तू लगा दे, दोनों आंखों में लगा दे। दोनों में लगा दिया, पट अंधा हो गया। ना वो धन रहा, ना वो रौनक रही। उस मांगने वाले ने कहा, विक्रमादित्य मैं वो ही लालची व्यापारी हूं। मुझे इतना अफसोस होता है इसलिए जो कुछ मुझको कोई खाने को देता है, कोई रुपया देता है,
मैं तब स्वीकार करता हूं जब वो मेरे 2 थप्पड़ लगा जाए, जिससे मुझे मेरी भूल का फल मिलता रहे। ऐसी स्थिति में हमारा जीवन पहुंच जाए, ठीक नहीं, उससे पहले ही हमें संभल जाना चाहिए।